निश्चित तौर से पूरे उत्तराखंड के लिए एक बड़ी घंटी थी और जिस तरह से आज उत्तराखंड के ईमानदार अधिकारी जो कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष हैं एस राजू, जो कि उत्तराखंड शासन में अपर मुख्य सचिव भी रह चुके हैं और एक ईमानदार छवि के अधिकारी माने जाते हैं, उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया। बातचीत करेंगे। सर, आज जो आपने इस्तीफा दिया उस इस्तीफे के पीछे क्या वजह थी? लगातार अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को लेकर के सवाल उठ रहे थे, लोग नहीं जानते कि किसने गड़बड़ी करी, लेकिन आपका जो इस्तीफा देने का जो वजह थी वो क्या थी? देखिए, वो जब से ये जो स्नातक लेवल का एग्ज़ाम को रिजल्ट आया था कि शिकायत तो थी कि इसमें बहुत नकलची बहुत आ गए हैं, इन लोगों को कुछ पेपर लीक हो गया उसका। तो मैं प्रूफ मांगता रहा, कोई दे नहीं पाया मुझे प्रूफ। और एक बार कोई पेपर में कोई 63 आंसर लिख के ले आया था, उसको मैं साइबर सेल को भेजा था उस पेपर को जिसमें 63 आंसर लिखा गया था। उसमें भी साइबर सेल कुछ पकड़ नहीं पाया इसको। तो फिर मैंने क्या किया, लेकिन मैं कन्विंस था इसमें कुछ है। मैं शुरू से ये कह रहा हूँ कि भाई इसमें कुछ लोग हैं, गड़बड़ है इसमें, काले बेड़े हैं इसमें। तो इसलिए मैंने पिछले 7-8 एग्ज़ाम को मैंने एनालाइज किया है करके मैं स्वयं सॉर्ट आउट किया। 82 बच्चे को मैंने सॉर्ट आउट किया कि ये लोग कुछ नकलची हो सकते हैं इसका। तो मैंने साइबर सेल को भेजा था। फिर साइबर सेल ने उसको मोबाइल रिकॉर्ड वगैरह चेक करके मुझसे उन्हें फीडबैक दिया कि साहब इसमें पक्का जाँच करना उचित होगा। उन्होंने रिक्वेस्ट किया FIR कर दें इसका। तो मैंने सोचा कि FIR कर दें, बिकॉज एट द टाइम आई हैड एन ऑप्शन कि आई कुड हैव कैंसल द होल एग्ज़ाम। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है जब एग्ज़ाम कैंसिल होता है तो सब लोग खुश, तो बच्चे भी खुश, और सबसे खराब है कि नकल माफिया भी खुश, कोई पकड़ने वाला नहीं है। लेकिन अब तो पकड़ में आ रहा है, इसलिए मैंने फैसला लिया है कि भाई FIR करना ही है और चाहे जो कुछ हो जाए उनको पकड़ना। सर, हम लगातार देख रहे थे, शुरू से आयोग से भी लगातार टच में थे, जिस तरह से आयोग अपनी एक तटस्थ भूमिका निभा रहा था, लगातार जांच भी कर रहा था, मदद भी कर रहा था और आप लगातार काम कर रहे थे। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है, या फिर आपके पिछले रिकॉर्ड को देखा जाए, जिस तरह से आपका पूरा शासनकाल रहा है उसके बाद भी ऐसी क्या मजबूरी है कि आपको आज इस्तीफा देना पड़ा? और इस्तीफे को लेकर क्या मैसेजिंग आप देना चाहते हैं? देखो, बच्चे परेशान तो है, जो भी कारण हो सकता है चेयरमैन ईमानदार हो, लेकिन परेशान तो है। सेंगमार तो हो गया है, उसके वजह से 2000 पद जो है, 2000 पद अभी लोग वेट कर रहे हैं, बच्चे अपने परेशान है। नंबर 1। नंबर 2, कमीशन के ऊपर भी मतलब बच्चे, आप जानते हैं, ये जानते हैं, लेकिन सभी बच्चे जानते तो नहीं मैं है कौन। तो थोड़ा लोग नेगेटिव कमेंट करने लगे कि भाई ये चेयरमैन को भी जांच करना चाहिए, संपत्ति वगैरह, तो थोड़ा दिक्कत होती है। क्या आपको बात आहत हुई जो लगातार सवाल उठ रहे थे? एक तरफ आप कोशिश कर रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो, लेकिन आपके ऊपर लगातार या आयोग के ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्या ये बात आहत हुई? नहीं, आहत तो हुई। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा मेरे लंबे अनुभव से कि भारत में ईमानदारी से काम करना बहुत मुश्किल काम है। बेईमानी तो मजे से घूमता रहता है, लेकिन जो ईमानदार और हार्ड वर्किंग है वो बहुत मुश्किल है उसका। आपको भी दुख होगा उन बात का कि आपके पास बच्चे आते हैं, या फिर हम देखते हैं कि एक बच्चा जब तैयारी करता है तो उसका परिवार, उसकी शादी या फिर कई सारे उसके पूरा भविष्य जो है कहीं ना कहीं अधर में लटका रहता है, और वो एक उम्मीद रहती है कि वो निकलेगा, सरकारी नौकरी निकलेगी, उसके बाद उसके सालों की मेहनत है, उसके बाद उसकी शादी होगी, उसका परिवार आगे बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ अभी आपको अंदर से लगता है कि वो गलत हुआ उन बच्चों के साथ, और जो ये सेंधमारी हुई है इसको लेकर के आपको लगता है कि क्या किस तरह के आगे और काम होना चाहिए, किस तरह की जांच होनी चाहिए? देखिए, मैं ऐसा कुछ हमारे अभी तक जो एस्टेब्लिश सिस्टम है उसको गलत नहीं मानूंगा। तो हम लोगों ने बहुत समझ सोच के शुरू से 6 साल में बहुत पक्का सिस्टम बना कर रखे हैं इसको। एक प्रश्न, हमारे पास तो 4 प्रश्न है, लेकिन फिर भी एक प्रश्न में अगर मान लीजिए हो जाता है तो कभी हो भी जाता है। जैसे मान लीजिए यूपी हरियाणा वगैरह में तो साल में 3-4 ऐसा हो जाता है। तो मैं उसके बारे में इतना बात नहीं करता हूँ कि लीक तो होता रहता है। इवन ब्रह्मा भी ऐसा नहीं होता कि अगर हमने अभी तक 89 एग्जाम किए हैं, 89 एग्जाम में अगर एक एग्जाम में पहले ये सबसे प्रथम बार है ये लीक के बारे में आ रहा है। लीक का तो पहला ही प्रथम बार आ रहा है। तो 89 एग्जाम करने के बाद एक एग्जाम में लीक हो जाता है, वो तो स्वाभाविक है कि इवन अगर यहाँ भगवान भी आएगा तो वो उसके बेटर कर नहीं पाएगा, भरोसा करना ही पड़ेगा उसको। लेकिन बाकी स्टेट्स वगैरह में तो साल में 4-5 होता रहता है, कैंसिल होता रहता है। सो इसलिए मुझे सिस्टम के बारे में इतना मुझे नहीं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अल्टीमेटली लोग अच्छे होना चाहिए। आई एम वेरी हैप्पी दैट कम से कम ये हमारे कमीशन की किसी अधिकारी कर्मचारी का लिप्तदार नहीं है।
अच्छा सर, अगर हम अभी बात करें, ये भी बात आ रही है कि अभी 58-54 पे कार्रवाई हुई है, बहुत छोटे लोगों पे कार्रवाई हुई है। क्या लगता है आपको कि इसमें कहाँ तक मामला जा सकता है और किस तरह से आगे जांच होनी चाहिए, और किन किन लोगों का हाथ इसमें हो सकता है? क्योंकि बताया जा रहा है कि राजस्थान और हरियाणा से भी इसका तार जुड़े हुए हैं। देखिए, मेनली जो यहाँ माफिया ऑपरेट करते हैं वो यूपी और हरियाणा से ऑपरेट करते हैं, चाहे बहुत ऑनलाइन और ऑफलाइन। अच्छा। ऑनलाइन में भी हरियाणा के बहुत सारा माफिया है इसका। तो माफिया को पकड़ने के लिए ये ही तरीके, एक बार सख्त कार्रवाई करना चाहिए लोग। लाइक फॉर एग्जाम्पल, कमीशन अभी तक हमने 4 FIR कर दिया है, फिर भी थोड़ा काम लेके जो फॉरेस्ट गार्ड में FIR करके उनको पकड़ने के बाद भी छूट गए कोर्ट से। एग्जाम पर कम तो जैसे वर्ग कमीशन, तो उसमें पार्टी भी नहीं था कि पुलिस और सरकार इसको कर रही थी, तो उस समय जो है उनको थोड़ा केयरफुली करना चाहिए था। और बाद में मुझे पता चला, हम लोग को तो जानकारी भी नहीं थी कि इसमें केस चल रहा है। बाद में पता चला कि सुप्रीम कोर्ट में भी निरस्त हो गया है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको छोड़ नहीं रहे हैं कि हम लोग इसको ओपिनियन लिए हैं। मैंने सचिव साहब को कहा था कि आप ओपिनियन ले लो, इन लोगों को तो किसी कारण नहीं, इन लोगों को नौकरी में ज्वाइन मत करना उसको। अच्छा, दूसरी बात ये सर कि इस पूरे मामले में आप सफेद पोस्ट जो लोग हैं उनको किस तरह से देखते हैं, राजनीतिक जो भूमिका है वो किस तरह से देखते हैं, और ये जो पूरा नकल का जो पूरा कारोबार है, इसमें राजनीतिक की क्या पृष्ठभूमि को आप देखते हैं? राजनीति के बारे में तो मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज भारत में जो है वो सब मिला जुला है, राजनीति और ब्लैक मार्केट है, सब तो मिले हुए है इसका। सो क्लब सरकारी अधिकारी, विधायक, MP और माफिया सब तो मिला रहते हैं, तो भारत की राजनीति में आम बात हो गया है। और ये भी है कि आप देखें, किसी क्रिमिनल देखें तो वो यहाँ भी संबंध है, इस पार्टी में संबंध, उस पार्टी में भी संबंध है। ऐसा नहीं कि एक ही पार्टी का वो लॉयल हो उसको, तो इसलिए जो है उसके बारे में तो कमेंट करना ठीक नहीं है इसका। लेकिन पुलिस को इस मामले में क्या, अगर ठीक से जांच हो तो क्या जो कानून के हाथ हैं वो क्या सफेद पोस्ट या किसी नेता तक भी पहुंच सकते हैं? दैट आई एम नॉट श्योर, बिकॉज जो मुझे नाम मिला है मैं STF को दे रखा हूँ। अच्छा, दे रखा हूँ, लेकिन उसको बताना उचित नहीं होगा क्योंकि जांच चल रही है। लेकिन जांच के दायरे में आ सकते हैं। मैं उनको गोपनीय रूप से कह रखा हूँ। अच्छा। जो मुझे बिकॉज ये मामला 1-2 का मतलब 2-3 महीने का मामला ना, लोगों ने मुझे कहा है कि अच्छा। मुझे भी थोड़ा शक आ गया है कि बिकॉज मैं तो पिछले 6 साल में देख रहा हूँ, तो कई मुझे फीडबैक मिलता है, मैं STF को कह रखा हूँ, तो होपफुली दे विल कैच। अच्छा सर, अभी आपने रिजाइन दिया है, लेकिन आपको क्या लगता है कि आप रिजाइन देने से क्या ये एक्सेप्ट हो जाएगा, या फिर किस तरह से देखते हैं? अब आपने अपना तरफ से अपना नैतिकता के आधार पर रिजाइन दिया है, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि किस तरह से आगे कार्रवाई? क्योंकि आपको बहुत आपकी जो आपका अनुभव है, जो आपका पिछला रिकॉर्ड है, वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है, और सभी लोगों को उम्मीद है कि इसमें आप अगर जब तक रहेंगे तो कुछ ना कुछ इसमें दूध का दूध पानी का पानी होगा। और जिस तरह से खुलासा आप चाह रहे हैं, जिस तरह की आपकी भावनाएं भी हैं, तो क्या लगता है आपको कि आगे अब किस तरह का रहने वाला है? क्योंकि आप रिजाइन आपने एक स्टेप उठाया, तो इसको किस तरह से आगे देखें? देखिए, मैं रिजिग्नेशन तो लेटर दे दिया है, लेट अस सी व्हाट द गवर्नमेंट फील्स। गवर्नमेंट को ये, अगर ये फीलिंग होता है कि इनको रिजाइन करने नहीं देना चाहिए, तो गवर्नमेंट सरकार फैसला लेगा उसका। तो गवर्नमेंट को तो पुराने मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं इसको। मेरा तकलीफ लगा, अच्छा लगा कर दिया, लेट सी। बट देन अगर मेरे रिजिग्नेशन एक्सेप्ट हो जाता है तो मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि कम से कम बच्चे के भविष्य को देखते हुए एक अच्छा चेयरमैन पता कर ले जो ईमानदार हो। बड़ी मुश्किल है। अच्छा, उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो 916 पद थे, ये जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, उसमें मैक्सिमम बच्चे हम कह सकते हैं कि मेहनत करके आए होंगे, उसमें से कुछ लोग फ्रॉड भी करके आए होंगे, तो उन बच्चों को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे कि क्या किस तरह से आयोग काम कर रहा है और कैसे वो अपना पेशेंस बना के रखे? एक चीज़ करना ना, देखा जैसा मैंने शुरू से कहा ना, अगर मैं उसको कैंसिल कर दिया होता सब लोग खुश हो जाते, लेकिन मैं जानता था इसमें बहुत सारा बच्चे हैं जो अपने मेहनत से पास किए हैं। तो कमीशन हमेशा एक मेहनती बच्चे के साथ रहा जब तक मैं रहा उसको। तो इसलिए मैंने फैसला कर दिया कि जो कुछ हो जाए, इसमें जो खाले बेड है उनको तो पकड़ना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है पकड़ लेंगे, इसलिए मैं दिल्ली भी गया था। और जस्टिस कुरियन जोसेफ है, वो आप जानते होंगे, जो पहले जो सुप्रीम कोर्ट जज है, उनसे भी मेरी विस्तार से बात हुई थी। उन्होंने लिखित रूप में ओपिनियन भी दे रखे हैं। अच्छा, दे रखे हैं कि अगर आप कुछ खाले बेड को आप सेपरेट कर सकते हैं, या STF द्वारा आपको कुछ
प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दे सकती है, इवन फाइनल रिपोर्ट को वेट भी करने की जरूरत नहीं है, रिपोर्ट दे रखी है, उसी आधार पर आप जो है काले बेड़े को रुक के बाकी लोगों को नौकरी दे सकते हैं। मैं भी ये करना चाह रहा था, लेकिन बीच में मुझे इतना गालियां सुनने पड़ रही थी कि मैं थोड़ा परेशान हो गया था। हो ही जाती है। नहीं, वो मेरे जैसा आदमी नहीं होना चाहिए ना। तो सर कहीं ना कहीं ये प्रेशर भी आ रहा होगा कि ये एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए या इस तरह से हो जाए, बच्चे भी लगातार देख रहे हैं, तो आपका ये पूरा फोकस है कि जो मेहनत करके आया है उसकी मेहनत बर्बाद नहीं जानी चाहिए। आप ये चीज़ सोच लीजिएगा, 100 बच्चे एग्जाम लिखते हैं, 2 बच्चे पास होते हैं, हाँ। 98% फेल हो जाते हैं। सो ये 98% चाहते हैं कैंसिल हो जाए, पूरी नेतागिरी तो इसी में चलता है, हाँ। कैंसिल करो उसमें, हाँ। तो हर भर्ती में यहाँ मैं देखता है कि मुख्यमंत्री के पास चले जाएंगे, हाँ। या किसी के पास चले जाएंगे और कहेंगे कि इसको कैंसिल कर दो। तो कैंसिल लॉबी तो बहुत स्ट्रांग रहता है। तो कमीशन का जिम्मेदारी बनती है कि जो अच्छे बच्चे 2% है उनको बचाव करें। इसमें भी हम लोग ये चाह रहे हैं कि ये जो इसमें जो जिस बच्चे के दोष नहीं है उनको जो है हम लोग मदद करना चाहिए इसको। अदरवाइज जो है वो कैंसिल करना सोल्यूशन नहीं है इसका। इसलिए मैं जैसे पहले भी कहा ना, मैं भी सुप्रीम कोर्ट जज साहब तक जाके मैंने इसको फैसला इवन लिखित में दे रखे वो। ओके, थैंक यू सर। तो ये हैं यूकेएसएससी के चेयरमैन एस राजू जी, जिन्होंने कि अपने नैतिकता के आधार पर रिज़ाइन दिया है और इनका पूरा फोकस है कि जिस बच्चे ने मेहनत की है उस बच्चे की मेहनत बर्बाद नहीं जानी चाहिए, और जिस तरह से जांच है, जांच को प्रमुखता से और पूरी सख्ताई के साथ की जानी चाहिए। अपने सहयोगी परवीन सोनकर के साथ मैं धीरज सजवान, ETV।